हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीक मैंने आपको एक सीरीज शुरू करवाई थी जो यूपीएसआई के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। उसमें हम एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे और उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। आज के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो हमारे पीवाईक्यूज के हैं, जो भी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञानपुर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहां से इसकी फ्री में पीडीएफ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे जितनी भी टॉपिक कराती जाऊंगी, मैं उनके पीवाईक्यूज वहां पर डाल दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी दो नंबर के बीच का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो जो भी कोई दो नियर बाय नंबर है, जैसे कि हमने ले लिया 3, 36 एंड 72, ये हमने ले लिया। तो इन दोनों और भी हमें आगे कुछ भी दिया जाता है, इन जो जो नियर बाय दो नंबर है उनके बीच का हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। अगर आप 72 को 36 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 में से 6 गए तो हमारे पास कितना है? 6। और यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया? 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि 36 जो आता है 36। अगर ये 36 हमारा इसको डिवाइड करता है, अगर ये 36 हमारा इस नंबर को डिवाइड करता है, करेगा 36 एकम 36, 36 दूनी 72। इट मीन्स ये क्या है? यही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। इनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। और एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, कि जब भी हमसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछे, जब भी हमसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछेगा तो हम उस नंबर को एलसीएम के लिए एलसीएम पूछेगा तो हम उस नंबर को, जैसे इसका पूछ लिया 4/3 और 8/4, इनका हमसे क्या पूछ लिया? एलसीएम पूछ लिया। एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमने उससे एलसीएम पूछा है तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम को कहाँ रखते हैं? हमेशा ऊपर रखेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे और इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ इसमें से 1 ही कॉमन आ सकता है, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, 1 के सिवा और कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है और कोई हमें ऐसे 2 डिजिट दे दे, कोई भी ऐसे दो डिजिट जो जिनमें से कुछ कॉमन ना निकल सके, तो उसको क्या करेंगे? हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमसे दे दिया 12 और 13, इसका एलसीएम निकालो। 12 और 13 का एलसीएम कुछ भी कॉमन आता है 12 के टेबल में। 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65। अगर इनमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट इन दोनों की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा क्या निकल आता है? एलसीएम निकल आता है। एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, वो हमारी ये थी, अगर हम किसी भी नंबर, यानी कि ए का हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इन नंबर का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा? वो सेम आएगा, ए ही आएगा। कैसे आएगा? मैंने आपको एक एग्जांपल दे के भी बताया था। मान लो ये 100 है हमारा, ये 100 है, ये 100 है। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 100 ही आएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कराई थी और एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। आई होप आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम लेने का सीधा सीधा तरीका क्या यूज़ करते हैं, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं। ऐसे ही जैसे हमने 8 और 4 का एलसीएम लेना है, तो हम इसको क्या है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हमारा ऐसे हम एलसीएम लेते थे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें से जो भी कॉमन है, जिसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है? इसकी पावर ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेते हैं। 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 4 5 और भी कुछ होता तो उसको भी हम ऐड कर लेते। हमने इसको ऐड कर लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? हमारा 8 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। आप करके देख सकते हो। एलसीएम लेना होता है ना, 4 और 8 का एलसीएम क्या लेंगे हम? वही तो लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 8 ही आएगा। 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, यही तो हमारा एलसीएम होता है। ऐसे ही तो हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कैसे करेंगे? एचसीएफ का और बताती हूँ मैं एक बार आपको। हाँ, वेट अ मिनट। एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कैसे लेते हैं हम? अभी मान के चलो हमें इन दोनों का ही एचसीएफ लेना है। इन दोनों का ही क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। इन दो नंबर का ही क्या लेना है? हमें एचसीएफ लेना है। तो इसमें से जो कॉमन है हम उनको ले लेंगे। 2 की पावर 2 है, इधर भी 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। तो हम 2 की पावर 2, तो इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना इसको हम। तो 2 दूनी 4,
तो इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दिए हुए नंबर है हमारे पास, जो भी दिए हुए नंबर है उन दोनों में जो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है हमारा, तो इधर भी हमारा एक और 2 कॉमन है, यहाँ पे भी ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी ये 2 कॉमन है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और इसको हम सोल्व करते हैं 2 इंटू 2, तो क्या आएगा हमारा 4 आता है। तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा क्या हो गया 4 हो गया। आई होप आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में क्या किया था। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे, यदि दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः दिए हुए हैं और 6 हैं, उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर होगा। हमें x और y का अंतर बताना है। हम लोगों को क्या बताना है, x और y का अंतर, वो तो हम एंड में निकालेंगे जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। उसने कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हम लोगों को क्या दे रखा है, 6xy इक्वल्स टू क्या दिया हम लोगों को, 432, यही दिया हुआ है हमें। इसको हम 6 से कट कर सकते हैं, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, बचा कितना 1, 6 दूनी 12। तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई हमारा क्या आ गया 72 आ गया। एक्स वाई हमारा क्या आया 72 आया। हमने दो संख्या ले ली ना, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी संख्या है, हम लोगों ने ले लिया इसको इजीली। अब हम क्या करते हैं, इनका सम बता रहा है, सम कितना दिया हुआ है, योग उनका क्या दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। तो हम योग कर लेते हैं ना। योग कैसे करेंगे हम, 6x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 6 इसमें से कॉमन निकाल लें। हमने अगर इसमें से 6 इसमें से कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x प्लस वाई बच गया हमारे पास इक्वल्स टू 102। ये हमारा कट जाएगा, हम इसको काट सकते हैं, 6 कम 6, अरे ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा तो मैं डायरेक्ट काट देती हूँ। 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, बचा कितना हमारा 4, 6 सत्ते 42। तो हमारा x प्लस वाई क्या आ गया, x प्लस वाई क्या आ गया हमारा 17, x प्लस वाई क्या आ गया हमारा 17, एक्स वाई हमारा क्या आ गया 72, यही निकाला है हमने। आइए मैं आपको इसको आगे और सोल्व करके दिखाती हूँ अभी क्या कह रहे हैं। देखिए एक्स वाई हमारे पास क्या आया था 72 आया था, और x प्लस वाई क्या आ गया था हमारे पास 17 आ गया था। क्या आ गया था 17 आ गया था। ये दोनों मिलकर क्या आए हैं हमारे 17 आए हैं। हमने एक्स वाई का अंतर निकालना है, सीधी सी बात है, एक्स वाई का अंतर निकालना है। ये 17 है, इस 17 में से हम क्या क्या ऐसे दो पेयर बनाए जिनको हम माइनस करें तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आए। तो हम क्या करेंगे, 17 का क्या पेयर बना लेते हैं हम, 9 और 8 कर लेते हैं। 8 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा हमारा। 9 और 8 को प्लस करेंगे तो ऐसे ही हम रख लेते हैं। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे 9 और y की जगह पे क्या रखेंगे 8। अगर हम x की जगह पे 8 रख लेते और y की जगह पे 9 रख लेते तो हमारी वैल्यू क्या आती, माइनस में आती जब हम इनका अंतर निकालते। तो अंतर निकालते हैं, क्या था ये ऐसे ही था 6x था और माइनस 6y, ऐसे ही तो अंतर निकालेंगे, दिया हुआ था। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 9 है, और x की वैल्यू 9 हो गई माइनस, और y की वैल्यू क्या है 8 है। 6 निम 54 माइनस 8 छिंग 48, इन दोनों को हमने किया माइनस तो हमारा क्या आ गया 6, इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा हमारा 6। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की संख्या है, संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक की 20 गुना है। अब महत्तम समापवर्तक किसका, 44 और 55 का कह रहा है। यहाँ से हमने क्वेश्चन उठा लिया 44 और 55, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF पूछ रहा है। सीधी सी बात, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। तो अब इसमें से हमारा क्या कॉमन आया 11, 11 ही कॉमन आया, तो 11 हमारा क्या गया HCF, उसका 20 गुना है। HCF का क्या है 20 गुना कह रहा है वो, तो हम 20 गुना कर देते हैं। इसका क्या आएगा हमारा 220 आ गया, हमारा 220 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए का 75% निकालना है, ए का 75% निकालना है हम लोगों को। तो 75% हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। परसेंटेज का 100 आ गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 2500 के 100, तो 3 बटे क्या आ गया हमारा 4 आ गया 3 बटे। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा 2 ए का हम क्या निकाल लेते हैं, यही निकालना था हम लोगों को। 4 पंजे 20, फिर बचा 2, फिर 4 पंजे 20, फिर से, फिर ये अब हमारा मल्टीप्लाई में 3 आ गया। 5 को करेंगे 5 तिया 15
और हासिल लगी 1, फिर 5 दिया 15 और 1 16, 165। आंसर क्या आएगा हमारा 165। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 165। अब वो क्या कह रहा है, b 25 का वर्ग है और b वाली संख्या क्या है, 25 का वर्ग है। जो b है हमारा वो क्या है, वेट अ मिनट, जो b है हमारा वो क्या है, 25 का वर्ग है, यानी कि 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। और ये नंबर आया, इनको हमने क्या कर दिया, प्लस किया 165 को, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सीधा आ गया 5 और 5 10, 10 की 0, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 और 1 9, और ये क्या होगा 1 और 6 7, 790। आंसर क्या आया हमारा, 790 आ गया। 3 अंकों की संख्या क्या है, योग बताना था किसका, ए और बी का। तो बी हमारा 25 का स्क्वायर था, ए हमारा निकल के आ गया 165 है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया ये 790। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब वो क्या कह रहा है, इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने हैं हम लोगों को। कैसे निकालेंगे हम लोग, वही चीज हम लोगों को बताना है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था, जो पूछे इसने क्या, महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले क्या पूछा, महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF पूछा है। क्या पूछा है इसने, HCF पूछ लिया हमसे। किस नंबर का, 30 80 और 50, इनका क्या पूछ लिया इसने, HCF पूछ लिया। अपॉन में LCM, इन्हीं नंबर का क्या करना है, हमें LCM निकालना। कह रहा है और लघुत्तम समापवर्तक भी ज्ञात कीजिए, दोनों चीज पूछ ली, 80 और 50, ये हो गया। अब LCM लेने का मैंने आपको तरीका बताया था, वो आप स्कूल की तरह ले सकते हो, और HCF लेने का भी बताया था। अगर आप 30 को करते हो, आपने किया 30 को किया, 30 को करते हो तो 2 एकम 2 और बचा 1, 2 5 10, फिर अब 103 5 15 और 5 एकम 5, यही होगा हमारा। ऐसे ही हम किसका कर लेते हैं, 80 का कर लेते हैं। 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 5 10 और 5 एकम 5, ये आ गया हमारा। इसमें से क्या कॉमन आ रही है, क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, 3 3 इसमें आ नहीं रहा, तो 3 तो आएगा नहीं हमारा कॉमन। HCF के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें कॉमन निकालना है, ये हमारा 50 है, इसको कर लेते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10, फिर 5 5 25 और 5 एकम 5, तो क्या कॉमन आएगा, 2 भी इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 2 5, क्योंकि इधर भी है 2 5, इधर भी है 2 5, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बाबू, HCF हमारा हो जाएगा 2 × 5। LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए मैंने क्या कहा था, सेम ये निकाल लिया, इसी में से कर लेते हैं हम। 2 कितनी बार आ रखा है, हाईएस्ट 2 कितनी बार आया हमारे पास, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 हमारा क्या आएगा, LCM हमारा क्या आ जाएगा 16 इंटू हमारे पास क्या आएगा 3 और 5 की पावर 2, 2 बार दिया हुआ है ना 5, तो जितनी बार ज़्यादा दे रखा वो ले लेते हैं, यानी कि 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75। अब हम क्या करेंगे, HCF का हमारा क्या आ गया 10, और ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 16 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 गुना में 25। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो सीधी सी बात है 10 ही आएगा, तो जो 10 वाले नहीं है उनको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ये हमारे क्या हो गया, एलिमिनेट। अब हम इसको करके देख लेते हैं, एलिमिनेट हो गए ये हमारे, तो 5 8 40, 40 का 0, हासिल लगी 4, फिर 5 चौक 20, 20 और 4 24 इंटू, फिर हमने इसको किया 2 को 2 2 ने 2 8 16, 16 का 6, हासिल 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर 2 चौके 8, 8 और 1 9 0, तो ये हमारा क्या आ गया 1200 आ गया, यानी कि हमारा क्या आएगा 10/1200, 10 क्या आएगा हमारा 1200। हाँ ये रहा ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं 1 0 से 1 0 कट करके भी कर देते, 1/120 भी आ जाता, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है। कोई भी 2 संख्या ले ली हमने, कोई भी 2 संख्या ले लेती हूँ मैं, उनका क्या कह रहे हैं, जो महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है, लघुत्तम समापवर्तक जो है, यानी कि LCM जो है हमारा, LCM क्या है 25 गुना है, किसका, HCF का, यही चीज़ कह रहा है वो।
तो हम 2 संख्या ले लेते हैं, मान के चलो पहले हम HCF मान लेते हैं। HCF मैंने x माना और वो कह रहा है HCF का 25 गुना, तो LCM में क्या ले लेती हूँ 25 गुना, यानी कि 25x ले लेती हूँ। मैंने क्या लिया 25x, 25 गुना ही तो कह रहा है ये, 25x ले लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या बचता है, हमने क्या कर लिया, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 16,900 ये दिया हुआ है इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल के लिए हम क्या करते हैं, x इंटू 25 मल्टीप्लाई तो होती है गुणनफल का मतलब। ये हमारा क्या हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा 25x स्क्वेयर हो जाएगा। ये 25x स्क्वेयर इक्वल्स टू 1690 ये आ गया हमारा। अब हम इसको 25 से काट लेते हैं, 25 से इसको काटते हैं, यहाँ हमने छोड़ दिया खाली x को छोड़ दिया, x छोड़ दिया इधर, और यहाँ क्या आया हमारा 1690 अपॉन में 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिके 150, फिर 25 साते पे चला जाएगा और फिर से हमारा क्या जाएगा, फिर बच गया 150, तो 25 छिके 150, तो ये हमारा क्या होगा 676। लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है 676 और ये x का स्क्वायर इस पे आ गया, तो ये हमारा क्या है, इससे स्क्वायर रूट से इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर रूट से हमने इसको बाहर निकाल देंगे इसको, तो हमारा क्या बनेगा, ये 23 क्या बन जाएगा हमारा, 23 का होता है ना ये स्क्वायर रूट, 676 23 का होगा ना हमारा स्क्वायर रूट, या 26 का, 23 का तो नहीं हो सकता, 25 का होता है 625, उससे ज़्यादा होगा ये, उससे ज़्यादा है, तो ये कितने का है, ये 26 का है, 26 का आ गया ये। अब हमें क्या करना है, इसका 25 गुना बताना है। ये तो हमारा HCF निकल के आया है, LCM इसका 25 गुना है, 25 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो बताना है हम लोगों को। 25 से हम इसको कर लेते हैं, 5 छंग 30, 30 की 0, जिनमें पीछे 0 नहीं है उसको तो वैसे ही काट देते हैं, वो तो आंसर होगा नहीं हमारा, बचे ये 2 0, 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, फिर 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो गया हमारा, इंटू फिर हमने 2 से किया 2 छिके 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर हमने किया 2 दूनी 4 और 1 5, हमारा ये कैसे आ गया 0, ये क्या आ गया 5 और ये 6, यानी कि 650 हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वो आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 18/19 और 20/21 का लैसेप ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किसका कह रहा है वो, 18/19। हमने क्या कर लिया, LCM ही निकालना है, खाली क्या निकालना है, LCM निकालना है। किसका निकालना है, 18/19 का, और किसका निकालना है 20/21 का। नीचे वाले में LCM इसका पूछा है, HCF हम लोगों से पूछा नहीं है। इसका HCF निकालते तो क्या आता, वही ये जो पूछते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जो वाला पूछा है उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो इनका क्या आता 1, तो HCF तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा ना, क्योंकि 19 और 21 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता सिवाय 1 के। अब हम करते हैं आगे सोल्व। 18 और 20 का हमें क्या निकाल लेना है, 18 और 20 का क्या निकाल देना है हम लोगों को, LCM निकाल देना है। 18 का LCM कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो 2 × 18, फिर 3 × 9, 3 एकम 3 निकल गया ये। 20 का कैसे निकालोगे, 20 का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, 2 एकम 2 0, 2 5 10 और 5 एकम 5, 2 की पावर किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो 2 की पावर। अब हम क्या करते हैं, LCM के लिए 2 की पावर ले लेते हैं, LCM 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 हो गया हमारा, इंटू 3 की पावर कितनी बार है हमारी, 3 की पावर भी 2 बार है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 हो गया हमारा, और क्या है फिर 5 बचा खाली हमारे पास, 5 बच गया। 4 नाम 36, 36 को हम 5 से कर लेते हैं, 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3, 15 और 3 18, यानी कि 180 क्या आएगा हमारा 180। तो इनका LCM क्या आएगा हमारा 180, हमारा क्या आना चाहिए, LCM आना चाहिए, तो ये ऑप्शन में रहा 180 हमारा LCM आ गया इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, यानी कि उसने क्या लगाया 76 उसने लगा दिए सेब के वृक्ष, ठीक है। दूसरे में उसने क्या लगाया 114 उसने क्या लगाया केले के वृक्ष। थर्ड में उसने क्या लगाया 152 आम के वृक्ष लगा दिए उसने। समान पंक्तियां में लगाना चाहता है, इसके अलावा वह वृक्ष की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए, पंक्तियों की संख्या बतानी है।
जिसमें वो वृक्ष लगा सके बराबर बराबर बैठ के। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था हम सीधा सीधा इनका क्या ले लेते हैं, HCF लेंगे। तो इसमें से HCF लेने का सोचते हैं कि HCF हम लोग कैसे लेंगे। मैंने कहा था कोई भी दो नियर बाय डिजिट का हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का ले लूँ मैं, 52,114। अगर 12 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से 4 गया तो हमारा 8 बचा, और इधर हमारे पास क्या बचा, 4। 4 में से अगर हमारा 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, 38। अब देखते हैं 38 इन सबको कट कर देता है, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा हमारा। अगर ये 14 है, 14 में से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, वही 8 बचेगा, और इधर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 9 बचा। हाँ जी हो जाएगा, 38 ही आ रहा है। ये ऐसे करके 10 हो गया, 0 बचा था, 10 हो गया, 10 में से 7 गया हमारा 38। अब हम देखते हैं ये 38 क्या इनको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये तो कर रहा है 38 एकम 38, 38 दूनी 76 प्लस 114, 38 एकम 38, 38 दूनी 76, 38 दिया 114, 3 पे गया, प्लस 152 अपॉन में 38, 38 एकम 38, 38 दूनी 76, 38 दिया 114, 38 5 38 चौके 152। हाँ जी 38 चौके 152 आ गया। अगर ये पूरा पूरा जा रहा है तो इसका ये क्या है, HCF यही होगा, 38 ही HCF होगा। और हमें यही करना था, जो पूरा पूरा चला जाए फिर हमें बताना था टोटल इनका करके। तो 2 3 प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो गया, 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। 9 आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यही तो चेक करते हैं, अगर HCF यही होगा तो इन पूरे को भाग दे देगा, और हमें क्या भाग दे के जो नंबर बचता था वही निकाल के तो ऐड करना है, वही तो इनकी क्या आएगी, पंक्ति आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 24/25, 26/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लेसे पे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इसका, वही किसका, 24/25 और 26/27। क्या कह रहा है ये, LCM निकालना है इसका। LCM की तो बात करता है ये, तो 24 का LCM निकाल लेती हूँ, इधर 26 का निकाल लेती हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब किसी से जाएगा नहीं, 13 एकम 13 सीधा, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गया। तो जो ज़्यादा वाले डिजिट है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया हमारा, इंटू अब क्या होगा, 13 इंटू 13 होगा और इंटू 3 होगा, यही चीज़ होगा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 8 गुना में 39, 8 गुना 39 होगा हम लोगों का। तो इसको हम क्या करेंगे, अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से कर लेते हैं। 8 हम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 ने 72, 72 का 2 बचा हमारा 7, फिर 3 8 24, 24 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 31। 24 में हमने 7 प्लस किया 31, तो क्या हो गया ये हमारा 312। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 312 क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहे 33/34 और 34/35 का लेसे पे ज्ञात कीजिए। वही LCM निकालना है किसका, 33/34 का और 34/35 का निकालना है। LCM निकालना है तो हम किसका लेंगे, ऊपर ऊपर वाले डिजिट का लेंगे। LCM अगर HCF बोलता तो नीचे वाली का ले लेते, और नीचे वाली में से क्या कॉमन आ सकता है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ सकता इसमें से। तो हम चलते हैं, हमने लिया इनका LCM लेना है सीधा सीधा। 33 ये किससे जाएगा, 3 से कर ले, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 11 एकम 11, यही हो गया हमारा। दूसरे वाला क्या है, 34 है, इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे 1, 2 7 14, ये हो गया 17 एकम 17। तो हमारे पास क्या आ गया, क्या आया, ये दोनों हमारे क्या थे, इसमें से ये को प्राइम फैक्टर थे ना, ये को प्राइम फैक्टर थे, इनमें से कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते थे। तो हम क्या करते हैं, इनको सीधे को भी गुना कर सकते थे उठा के, तो हमने क्या कर लिया, अब हम इसको करते हैं 11 को 3 से करते हैं तो 11 तिया 33, 17 को 2 से करते हैं तो 34। अब 33 गुना में हम 34 करेंगे तो हमारा यही आना चाहिए, ये रहा 33 गुना में 34। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते थे, तो हम इस एक इवन है और एक ओड है, इसमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता ना इन दोनों में से, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, वही हमारा क्या होता है
इनका एलसीएम होगा। अब हमने इसको कर लिया, तो चार तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 तिया 12, 12 और 1 13, इंटू 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। अब हम इसको कर लेते हैं 2, 9 और 3 कितना होगा हमारे पास 12, 12 का 2 हासिल 1, ये क्या होगा 9 10 11, तो हमारे पास क्या होगा 122 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सॉरी 1122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। कोई भी दो डिजिट ले ली, उनका महत्तम समापवर्तक क्या है 29 है। उनका एलसीएम क्या है हमारे पास 29 हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा 29। ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य विभाजक हैं, तो वो ये हो गए। उनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बतानी है। ऑब्वियसली बात है, अगर बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो ही बड़ी संख्या आएगी, तो हम डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने किया 5 नम 45, 45 का 5 हासिल 4, फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 14, इंटू फिर 2 से किया 2 निम 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 2 से किया 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस कर लेते हैं 5, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 6 7, हमारा क्या हो गया 725। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आप इसको करोगे तो ये कम ही आएगा, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कम ही आएगा। जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आता है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसी को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहा एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल है। 3 अलग अलग क्या है गुणवत्ता वाले तेल है। पहले वाला क्या है 598, दूसरे वाला क्या है 644, तीसरे वाला क्या है 667 लीटर है। एक समान माप की बोतलें की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण किए अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सके। मैंने क्या कहा था, दो नियर बाय का हम क्या ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। तो 644 और 598, इसको हम माइनस करते हैं। 14 में से अगर हमारा 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 6, या हमारा 13 बचा। 13 हमने एक कैरी ली, सॉरी 3 बचा, कैरी ली तो 13 में से फिर हमारा 9 चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। और इधर हमारा 5 में से 5 गया 0, 46। अब देखते हैं जो ये 46 हमारा आया है, क्या ये इन सबको क्या कर देता है डिवाइड करेगा या नहीं पूरा पूरा। देखते हैं इसको करके। 46 एकम 46, 46 एकम हमारा हो गया 46। इसको हम कट करके देखते हैं। 46 एकम 46, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 46 एकम 46 किया तो इधर से हमारा 13 138, 46 एकम 46 और इधर बच गया हमारा 138 और 46 तिया 138, तो ये तो हमारा पूरा पूरा 46 से कट गया। अब इसको काटते हैं 644 को काटते हैं। 46 एकम 46 हो जाएगा हमारा इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 46 एकम 46 हमारा कट जाएगा ये। और उसके बाद हमारा क्या बचेगा 18 यानी कि 184, हाँ कट जाएगा ये भी हमारा, किस कट जाएगा 46 चौके 184, 46 चौके 184 हो जाएगा। इस वाले को और चेक करते हैं, ये भी 46 से कटता है या नहीं कटता है हमारा, देखते हैं इसको भी। फिर इसको भी कर लेते हैं 46 एकम 46, ये दो तो हमारे कट गए, इसको और देखते हैं 46 एकम 46 हो जाएगा हमारा, 46 एकम 46। फिर हमारे पास क्या बचा, इसको हमने किया तो हमारे पास 20 बचेगा, 20 यानी कि 207, 207 हमारा 46 से नहीं जा रहा। इट मीन्स ये क्या होगा, ये इसका HCF नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये इसका HCF नहीं होगा, तो हमें इसी का कोई पेयर निकालना पड़ेगा। तो डबल तो करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका करते हैं, इसका कर लेते हैं 46 को 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, हाँ 23 एकम 23, 23 दूनी 46, हाँ 23 एकम 23, 23 दूनी 46, हाँ ये 23 से पूरा पूरा चला जाएगा। हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं 23 से करके। हमारा ये क्या है 598 है, इसको हमने किया 23 से, 23 से इसको हमने किया 23 दूनी 46 और फिर ये 6 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे। अब ये है 644, इसको भी हमने किससे किया 23 से किया, 23 दूनी क्या आ जाएगा 46 और फिर ये क्या गया 8 पे गया सीधा सीधा, हाँ जी, तो ये क्या हो गया 28। फिर ये ऐसे ही 23 को इससे किया, 23 दूनी 46 हो जाएगा हमारा और फिर ये चला गया 9 पे हाँ
29, तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 26, हमारे पास क्या आएगा 26 प्लस 28 प्लस 29, इनको हम प्लस करेंगे 9, 9 और 8 क्या हो गए हमारे पास 17, 17 में अगर हमने 6 प्लस किया तो हमारे पास क्या हो गया 23, 3 हासिल 2, 2 2 4, 6 और 2 8, यानी कि 83 हमारा क्या होगा इसका सही आंसर होगा। 83 हमारा क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जैसे आप लोगों के सामने एक वनपाल 52 नीम के पेड़, एक वनपाल ने क्या किया 52 नीम के पेड़ लिए और 78 अशोका के ले लिए उसने, और 104 किसके लिए बरगद के लिए, समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। उस सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, वो तेल वाला क्वेश्चन था ना, और एक हम पहले भी पेड़ वाला करके हैं। दोनों ईयर का मैं डिफरेंस ले लेती हूँ। तो मैंने 78 में से 52 को क्या कर लिया माइनस कर लिया, हमारे पास क्या बचा 6 और 1, क्या आया हमारे पास 16 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, सॉरी दो होगा 26 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 26 आ गया। अब देखते हैं 26 इन सबको क्या कर देता है डिवाइड कर देगा, 26 एकम 26, 26 दूनी 52 हो गया, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, हाँ जी 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 चौके 104, हाँ ये 4 पे गया। तो इनको हम क्या कर लेते हैं सीधा प्लस करते हैं, 2 और 3 हमारा 5, 5 और 4 9, तो ये क्या हो गया हमारा 9, 9 इसका हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 24:25 है। उसने क्या किया, दो संख्याओं का अनुपात क्या है हमारे पास, कोई भी दो संख्या ले ली, उनका अनुपात क्या है हमारे पास 24:25 है। उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। ये जो दो संख्या हैं 24 और 25, ये दो संख्या है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। तो ये 3 इसमें से कॉमन निकल रहा है तभी तो 3 आया है, तो इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम इसका। अब हमारा क्या होगा, इसको करेंगे 24, 4 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। इसको किया 3 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 75। तो 72 और 75 का हमें क्या बताना है एलसीएम लेके बताना है। 72 और 75 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ करती हूँ 75 का एलसीएम लेती हूँ, क्या लेती हूँ 75 का। ये किसी से जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, फिर 5 5 5 25, 5 एकम 5 आ गया ये हमारा। और इधर क्या बचा 72, इसको करते हैं 2 से, 2 तिया 6 बचा 1, 2 6 के 12, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से किया 2 नीम 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 कितनी बार आ रखा है हमारा, 2 जितनी बार अगर उसको ले लेंगे पहले, 5 5 25, ये हो गया हमारा 25। 3 हमारा इसमें क्या 2 बार आ रखा है, 3 तिया 9 इंटू हमारा क्या आ गया 9 इंटू 2, क्या करेंगे इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 नी 72, 72 को हम किससे करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आना चाहिए पीछे, आएगा इसमें तो है नहीं, और फिर इसे हाँ जी ये वाला हो जाएगा 1800। 72 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा हमारा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1800। आप करके देख लेना चाहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 270 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या कहा है उसने 270 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 9 है। तो उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का, कोई भी हमने क्या ले ली, दो संख्या ले ली, ठीक है, दो संख्या ली हमने, x इंटू वाई ले ली मैंने, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या कह रहा है 270, ठीक है, और x और y लिया मैंने, वो क्या है 9 बता रहा है। इनका क्या बताना है, हमें गुणनफल निकालना है। ये HCF है और ये LCM है, LCM HCF का गुणनफल निकालना है। तो 270 इंटू 9, यही तो करेंगे हम, कर लेते हैं इसको। 9 को अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 7 3 63, 63 का 3 6, 9 दूनी 18, 18 में अगर हमने 6 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या होगा 2430। 2430 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 2430 हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं।
आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1984 है। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1984 है और उनका अनुपात 31-32 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या बतानी है। अनुपात जो दिया है तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये क्या दिया है हमारा, एक तरह से एचसीएफ दिया है। ये एक तरह से हमारा क्या दिया है, और ये हमारा एलसीएम दिया है। तो इसको हम कर लेते हैं, दो संख्या निकालनी है हमें, ये अनुपात दिया हुआ है तो ये इसके अपोन में ही तो आएगी, इसको हम ऐसे ही तो कर लेंगे। अब हम इसको सीधा सीधा क्या करते हैं, काटते हैं। इसको हम 32 से काट लेते हैं। पहले किससे काट लेते हैं, 32 से। चलिए काटते हैं इसको 32 से। तो हम इसको 32 से काटते हैं। 32 एकम 32, 32 दूनी 64। ये सीधा सीधा क्या जाएगा, 32 छिके 192 होता है। 32 छिके 192। अगर 198 में से 192 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, 6 बच गया, यानी कि 64। और 32 दूनी 64, तो ये क्या आ गया हमारा, 62 आ गया। फिर 31 एकम 31, 31 दूनी 62, तो क्या आ गया हमारा, 2 हमारा निकल के आ गया। और पहले डिजिट क्या थी हमारी, 31, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 62। और दूसरी क्या थी, 32 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 64। तो 62 और 64 हमारा क्या आना चाहिए, आंसर। ये आ गया हमारा सही आंसर। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमारे एलसीएम एचसीएफ के यूपीएसआई के सारे पीवाईक्यू सोल्व हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। कीप वॉचिंग माय वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको अगली वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए आप वो भी बता सकते हैं हमें कमेंट में। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानपुर चैनल, उसको भी सपोर्ट कीजिए। उस पर हम आपको यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और करंट अफेयर की क्लासेस भी होती है और पीसीएस की भी तैयारी कराई जाती है। और ज्ञानपुर चैनल को आप जब भी ज्वाइन करेंगे ना, वहाँ पर हम फ्री आंसर राइटिंग का बैच भी लेके आए हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ज्ञानपुर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ जाइए और ज्ञानपुर चैनल पर भी विजिट कीजिए। हम करंट अफेयर भी कराते हैं और यूपीएससी की सारी तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। तो प्लीज़ विजिट आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब एंड ऑल्सो ज्ञानपुर चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।